दोस्तों नमस्कार। इस तरह के बड़े बड़े रसीले इस तरह का नींबू का प्लांट तैयार करने के लिए जनवरी मंथ में हमें कुछ काम करने पड़ेंगे अपने लेमन प्लांट पे। ये जो मेरा लेमन प्लांट है, सीडलेस लेमन आते हैं इस पे। सबसे पहले मैं इससे जो फ्रूट होंगे, पके हुए फ्रूट, और जो थोड़े कच्चे भी होंगे उनको उतारूँगा, उनको तोड़ लूँगा। इस न्यू लेमन से मैंने लगभग 15 किलो लेमन लिए हैं इस सीज़न में। 15 किलो लेमन मुझे मिले हैं इस सीज़न में। इसको मैं बाद में आपको एक लेमन काट के भी दिखाऊंगा, बिल्कुल सीडलेस लेमन है। तो इस पे जो ज़रूरी काम करने हैं, सबसे पहला काम करना है इसके फ्रूट उतारने हैं, जिससे कि सारा न्यूट्रिशन जो है, जो फ्रूटिंग पे जो जा रहा है, वो सारा न्यूट्रिशन फ्लावरिंग पे चला जाए। और सॉफ्ट प्रूनिंग करूँगा, हल्की हल्की प्रूनिंग करूँगा। जो पतली ब्रांचेज होंगी, ये प्रून कर रहा हूँ मैं, छोटी छोटी ब्रांचेज, पतली पतली ब्रांचेज। इसमें मुझे थोड़ी समस्या हो रही है क्योंकि इस ये लेमन जो है फ्रूट फ्लावरिंग पे भी है, फ्रूट भी बन रहे हैं इसमें। ये 12 मासी नींबू है मेरा, हमेशा इस पर कोई ना कोई नींबू रहता है। अब इसकी जो पतली पतली ब्रांचेज हैं उनको कट करूँगा देख देख के, क्योंकि पतली ब्रांच पे फ्रूट अच्छा नहीं आता है। बहुत छोटा फ्रूट आएगा तो पहली बात तो फ्रूट आता ही नहीं है। तो इस और किसी भी किसी भी पेड़ पे फ्रूटिंग जो होती है नई ब्रांच पे होती है। तो मैं इनको प्रून कर दूंगा तो वहाँ से दूसरी ब्रांच निकलेगी, नई ब्रांच निकलेगी, उस पर अच्छा फ्रूट आएगा, मोटी ब्रांच निकलेगी। तो इस तरह से ये देखिए पतली पतली ब्रांचें मैं सब हटा दूंगा। और ये देखिए ये वाटर वाली ब्रांच है, इसमें कोई भी फ्रूटिंग नहीं होती है और इसमें बीमारियां भी बहुत ज़्यादा आती हैं। इसमें एक छेद जैसा हो जाता है, इसमें कीड़े आ जाते हैं, तो उसको मैं हटा दिया। इस तरह से ये सारी ब्रांचेज मैं हटाऊंगा धीरे धीरे। ये देखिए ये पतली सी ब्रांच है, इसको हटाया मैंने। ये इस तरह से सारी ब्रांचेज में देख देख के हटाऊंगा। वैसे तो ये दोस्तों अच्छा समय नहीं है, शाम का समय है, प्रूनिंग इस समय नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस समय मौसम जो है, सूरज निकल नहीं रहे, धूप निकल नहीं रही है, तो मेरी थोड़ी सी मजबूरी है, मैं इस समय कर रहा हूँ इसकी प्रूनिंग। देखता हूँ और ज़्यादा प्रूनिंग मैं नहीं करूँगा, अवॉइड करूँगा, केवल पतली पतली ब्रांच ही काटूँगा। बहुत बड़ी बड़ी ब्रांच नहीं काटूँगा, इसमें हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल नहीं करूँगा। जो बहुत पतली हल्की शाखाएँ होंगी उन्हीं को काटूँगा। बाकी किसी दिन धूप होगी तो मैं देख देख के इन ब्रांचेज को अलग कर लूँगा। और वैसे भी फ्रूटिंग ब्रांच को नहीं काट सकते हम। अब मैं इसमें डबल प्रूनिंग करूँगा। ये मिट्टी हटाऊँगा, इसकी पूरी सारी मिट्टी नीचे से थोड़ी सी जगह छोड़ के मिट्टी, और जो जड़ों का जाला बन गया है उस जाले को अलग करूँगा। अच्छा ये दोस्तों मैं इसमें एक काम और करता हूँ। इसकी जो पॉट है, ये जो पॉट बड़े साइज़ का थोड़ा पॉट है, एक ड्रम है, ड्रम को मैंने आधा काट के इसमें लेमन लगाया है। फ्रूटिंग बहुत अच्छी आती है बड़े प्लांट में, छोटे प्लांट में फ्रूटिंग नहीं होती है। इसमें मैं लोहे की कुछ कीलें, कुछ टूल्स वगैरह डाल देता हूँ, जिससे क्या होता है जब भी मैं पानी देता हूँ तो उसमें आयरन कुछ ना कुछ चला जाता है, तो आयरन का सप्लीमेंट यहीं से पूरा हो जाता है। अब मैं ये देखिए जड़ों थोड़ी थोड़ी दूर से जड़ों का ये जाला किनारों से बिल्कुल ख़त्म कर लूँगा। ये मिट्टी हटाऊँगा, मिट्टी हटा रहा हूँ मैं। ये मिट्टी जब पूरी अच्छी तरह से हटा के दूर दूर से ये सारी छोटी छोटी जड़ें, जो बारीक जड़ें, इनको हटा दूँगा। कुछ जड़ें टूट जाएंगी, उससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। केवल मोटी जड़ का ध्यान रखना है, जो मोटी रूट होगी उसका ध्यान रखना है। ये फीडिंग रूट जो होती हैं दोबारा डेवलप हो जाएंगी, और दोबारा डेवलप होंगी तो अच्छी तरह से न्यूट्रिशन लेंगी। इस तरह से मैं इधर का भी, इस साइड का भी साफ़ कर ले रहा हूँ अच्छी तरह से। सारा खरपतवार भी हट जाएगा, जो भी पत्तियाँ वगैरह होंगी वो भी हटा दी मैंने, और ये सारी मिट्टी में निकाल लूँगा। अब ये मेरे पास एक बिल्कुल मिट्टी हटा के, देखिए दोस्तों इस तरह से ये मिट्टी हटानी है। थोड़ा थोड़ा करीब 4-4 इंच जगह जो है बिल्कुल खाली कर लूँगा मैं यहाँ पे। ये दोस्तों
इस तरह से ये किनारे से बिल्कुल किनारे से निकाल ली है। किनारे से मिट्टी निकल जाएगी और ये जड़ों का जाला भी ख़त्म हो जाएगा। जो फीडिंग रूट्स होती हैं पेड़ के जड़ बिल्कुल तने से थोड़ी दूर होती हैं, किनारे पे होती हैं, तो किनारे पे ही न्यूट्रिशन डालेंगे तो ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होगा। तो इस तरह से ये सारी मिट्टी मैंने ये देखिए साफ़ कर ली है। मिट्टी साफ़ करने के बाद उपरांत में जो है ये जड़ों का बिल्कुल जाला जैसा बिल्कुल बना हुआ है। देखिए ये जाला बिल्कुल साफ़ कर रहा हूँ मैं। ये देखिए अब जाला बिल्कुल साफ़ हो गया है, मिट्टी मैंने निकाल दी है दोस्तों इससे। अब मैं इसमें मेरे पास जो वर्मी कंपोस्ट और किचन कंपोस्ट है उसकी एक लेयर बैठाऊँगा। ये वर्मी कंपोस्ट मैंने खुद ही लीव कंपोस्ट और जो किचन कंपोस्ट है मैंने पिछले साल तैयार की थी सर्दियों में। और दोस्तों सर्दियों में जो सब्जियां के छिकल और डंठल और बरसात में जो मैंगो वगैरह या जो फ्रूट्स थे जो भी आए थे वो सब मैंने डाल दिए थे और वो धीरे धीरे किचन कंपोस्ट में ये कब धुल गई। इस तरह की खाद मिली मुझे। अब मैं ये जो लीव कंपोस्ट और ये गोबर की खाद है, पहले सड़े हुए गोबर की खाद की एक लेयर इसमें बैठा रहा हूँ। इस तरह से ये देखिए ये 2 से 2.5 साल पुराना गोबर का खाद है। इसको मैं इस तरह से एक ये लेयर बैठा रहा हूँ अच्छी तरह से, ये पूरी चारों तरफ फैल जाए और किनारों की तरफ भी रह जाए। ये जो फीडिंग रूट्स हैं दोबारा डेवलप करेंगी तो यहीं से खाना लेंगी, ये यहीं से अपना पूरा इनको न्यूट्रिशन मिलेगा। इस तरह से ये बैठा दिया मैंने एक लेयर पूरी अच्छी तरह से ये लेयर बैठ गई। अब मैं इसके ऊपर एक जो लेयर है किचन कंपोस्ट की बिछाऊंगा। ये तो गोबर डाल दिया, ये किचन कंपोस्ट की एक लेयर भी इसके ऊपर डाल दूंगा। इसमें भी बहुत न्यूट्रिशन होते हैं। किचन कंपोस्ट जो है बहुत अच्छी खाद है, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। सारी सब्जियां, सारे फ्रूट्स, जो अलग अलग फ्रूट्स होते हैं, अलग अलग सब्जियां होती हैं, उनके डंठल सब सड़ गल करके कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये इस तरह से एक लेयर यहाँ पे मैंने बैठा दी। जो सर्दियों की अगले गर्मियों के लिए ये मेरा फ्रूट अच्छी तरह से प्लांट जो है अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा और मुझे बहुत ज़्यादा खाद देने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए इसमें मेरा बेल का एक ये बेल घर में कभी आया होगा तो बेल का छिक्कल जो है वो भी इसी में पड़ा हुआ है, वो नहीं गला है अच्छी तरह से, मैं इसी में डाल दे रहा हूँ। वो कन्वर्ट हो जाएगा, धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा। अब ये जो बची हुई खाद है मैंने ये मिला दी है, मैं और दूसरे पौधों में दूंगा और मेरे पास कुछ जो और प्लांट्स हैं उनमें दे दूंगा उन्हें। ये थोड़ी सी एक मुट्ठी मैंने और डाल दी। इसके बाद ये जो लेयर बनी है दोनों लेयर के ऊपर मैं जो वुड एश है वुड एश की एक लेयर डालूंगा। ये 2 से 250 ग्राम के आसपास जो वुड एश होगी, ये वुड एश में अच्छी तरह से एक लेयर बैठा दूंगा। बहुत ज़्यादा वुड एश नहीं डालनी है, वुड एश ज़्यादा डाल देते हैं तो मिट्टी जो बहुत क्षारीय हो जाती है और बहुत जल्दी जल्दी भी इसको नहीं डालना है। 6 महीने में एक बार ही इसका उपयोग करना है, नहीं तो मिट्टी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो जाएगी। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी होती है। वुड में कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, पोटास है, ये सब बहुत अच्छी मात्रा में वुड एश में होता है। ये मैं डाल दे रहा हूँ और ये अच्छी तरह से फंगीसाइड का भी काम करता है। फंगीसाइड बहुत अच्छी तरह से ये इसमें पनपने वाली जो फंगस होगी उसको नहीं पनपने देगा। और ये जो मेरे पास थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा बचा हुआ था, इसकी लेयर भी एक डाल दे रहा हूँ। ये माइक्रोब्स अच्छी तरह से और डेवलप हो जाएंगे इसमें। माइक्रोब्स ये अच्छी तरह से ये इसको इसमें मिला दे रहा हूँ, एक लेयर बना दे रहा हूँ इसके ऊपर पूरी अच्छी तरह से। ये देखिए ये मैंने कर दिया। अब ये इसमें नहीं बचा, ये ट्राइकोडर्मा की एक लेयर मैंने बिछा दी है। जितना भी ट्राइकोडर्मा था इसमें डाल दिया है। इस पॉली बैग को जब मैं वाटर करूँगा तो उसमें साफ़ कर लूँगा। ये थोड़ी सा नीम खली है, नीम खली, ये प्योर नीम खली है। ये मैंने उसके नीम के सीड से अपने घर पे ही तैयार की थी मिक्सी में पीस के, और बहुत अच्छा काम करती है ये प्लांट में।
एक तो फंगस नहीं आने देती है, इसमें नाइट्रोजन भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है। इससे जो प्लांट की लीव्स निकल के आती हैं वो बड़ी चमकदार निकल के आती हैं और बिल्कुल ऐसा लगता है इस वजह से पॉलिश कर दी हो, धुली हुई पत्तियाँ, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से पत्तियाँ निकल के आती हैं। ये थोड़ा सा जिप्सम में ऐड करूँगा, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में होता है। क्योंकि मुझे इसे बार बार फर्टिलाइज नहीं करना है, बार बार न्यूट्रिशन नहीं देना है, तो एक बार में ही मैं सारे न्यूट्रिशन ये ऐड करते रहूँ। जिप्सम ये मेरे पास रखा हुआ था थोड़ा सा, ये जिप्सम डाल दिया। अब इसके बाद ये मिट्टी मेरे पास सूखी हुई मिट्टी, करीब 2 महीने पहले मैंने सुखा के ये पॉली बैग में रख दी थी, इस मिट्टी को डालूंगा। इससे जो मिट्टी निकाली थी मैंने वो मिट्टी इसमें ऐड नहीं करूँगा, इसमें नई मिट्टी डालेंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से इसको कवर कर देंगे। हालांकि मेरे गमले में इतनी जगह नहीं है मेरे पॉट में कि मैं और मिट्टी डालूं, लेकिन पतली सी लेयर फिर भी मैं इस पर बनाऊंगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मेटल जो डाला है इसको मिट्टी से कवर करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको कवर नहीं करेंगे तो इसमें बैक्टीरिया अच्छी से नहीं पनपेगा। तो इस तरह से मैंने इधर कवर कर दिया। अब मैं ये दूसरी साइड से भी इसको कवर कर दूंगा अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह से मैंने ये मिट्टी सब तरफ से डाल दूंगा। ये पतली पतली ब्रांच है, मैं फिर किसी दिन इसकी प्रून करूंगा। अभी समय नहीं है, अच्छा शाम का समय है, किसी दिन धूप होगी, धूप में मैं इसको छोटी छोटी ब्रांचेज को निकाल दूंगा, जिससे नई ब्रांच आएंगी और नई ब्रांच पे ही फ्रूटिंग अच्छी होती है, पुरानी ब्रांच पे फ्रूटिंग अच्छी नहीं होती है दोस्तों। और एक ब्रांच जहाँ से मैं कट करूँगा, नई नई 2-2 3-3 ब्रांच लेके आएंगी, ज़्यादा ब्रांच निकल के आएंगी, ज़्यादा फ्रूटिंग होगी। इस तरह से ये ठीक से अच्छी तरह से ये कवर कर दिया मैंने दोस्तों। अब करेंगे हम इसकी वाटरिंग। वाटरिंग करने के लिए मैंने थोड़ा 2 दिन पहले इसमें गुड़ भिगो के रख दिया था। ये 4 लीटर लगभग पानी है, इसमें 250-300 ग्राम गुड़ जो डाला था और 2 दिन पहले रखा हुआ था। इसमें से 1 मग पानी लेके मैं इसमें 10 लीटर पानी में लगभग मिला दे रहा हूँ। अच्छी तरह से ये मिला दिया और अब इसमें जो ट्राइकोडर्मा की जो पॉलीथीन थी और जो डिब्बा था मैंने उसको अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगा। ये साफ़ कर दिया अच्छी तरह से और अब करेंगे इसकी वाटरिंग दोस्तों। अच्छी तरह से ये साफ़ करने के बाद ये पॉली बैग मैंने फेंक दिया। ये और ये देखो वाइट वाइट सी जो लेयर है ये ट्राइकोडर्मा का पाउडर है। ये सूक्ष्म जीव होते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर को ही खाते हैं और फंगस क्रिएट नहीं होने देते हैं। तो ये मैंने कर दिया इसमें। और ये गुड़ का पानी है, ये गुड़ का पानी बैक्टीरिया के लिए खाने का काम करेगा अच्छी तरह से। अब ये करेंगे वाटरिंग, चारों तरफ से अच्छी तरह से गीला करेंगे इसे दोस्तों। कहीं मिट्टी सूखी ना रह जाए, क्योंकि ये मैटर जो जब तक गीला नहीं होगा, सड़ेगा नहीं, तब तक ये पेड़ के किसी काम का नहीं है। जब तक प्लांट को न्यूट्रिशन तभी मिलेगा जब ये अच्छी तरह से गीला होगा। अब ये बहुत दोस्तों ये वाटरिंग करने के बाद अब मैं वीडियो ये यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, ये थोड़ी सी भी आपको जानकारी आपको लगी होगी लाभप्रद है, ये मेरा पाकिस्तानी वाला नींबू है। ये बहुत 3 महीने पुराना प्लांट है और ये थर्मोकोल के बॉक्स में लगा रखा है। इसमें भी नीचे मैंने पत्तियाँ और जो कवा मतलब घास फूस जो भी है वो भर रखा है। थोड़ा सा इसमें राइस हस्क डाला है और इस तरह से ये है। इस पर कम से कम नहीं तो 200 नींबू लगे होंगे इस समय। बहुत छोटा सा प्लांट है। अब साइज़ भी ठीक ठाक हो रहा है, साइज़ भी इसका अच्छा है। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, नमस्कार, बाय बाय। और अच्छी जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब मी।